जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इंडियन आर्मी रिलेटेड दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहला टॉपिक है इंडियन आर्मी के मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, इंडिया को अजरबैजान से सीख लेकर चीन पाकिस्तान के खिलाफ अपने मिलिट्री बजट को स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा टॉपिक काफ़ी सीरियस है। भारतीय सेना में जवानों के चयन में धांधली की रिपोर्ट आया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के आईएसआई इसके पीछे हो सकता है। ये दो टॉपिक पर डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। आप सब जानते हैं, पिछले कुछ सालों से इंडिया के डिफेंस बजट पर काफ़ी चर्चा हो रही है और होना भी चाहिए। जब हमारे दो साइड में चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन होंगे तो हमारे आर्मी के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करना होगा। कुछ दिन पहले ही फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने कहा था, भारत को मिनिमम जीडीपी का 3% डिफेंस के ऊपर खर्चा करना होगा। लेकिन इस साल जो पैसा आर्म्ड फोर्सेस को दिया गया है वो जीडीपी का सिर्फ 2.15% है। आप जानकर हैरान होंगे, इस साल आर्मी को बजट में जो रकम दिया गया है, आर्मी इस रकम को 2014 में मांगा था। मतलब 7 साल लग गए सही रकम को देने में। इस साल इंडिया की डिफेंस बजट 1.23 लाख करोड़ है, जबकि आर्मी की तरफ से डिमांड लगभग 2 लाख करोड़ का रखा गया था। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन नेवी की डिमांड था 70,000 करोड़ के करीब, लेकिन मिला सिर्फ 33,000 करोड़। मतलब जो रकम का डिमांड रखा गया था उसका आधा भी नहीं मिला। आर्मी ने 51,000 करोड़ का डिमांड रखा था, लेकिन आखिर में मिला 36,000 करोड़। एयरफोर्स ने लगभग 77,000 करोड़ की मांग रखी थी, लेकिन आखिर में मिला 53,000 करोड़। देखा जाए तो एयरफोर्स को आर्मी और नेवी के मुकाबले ज़्यादा रकम मिला है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है 53,000 करोड़ में से बड़ा हिस्सा राफेल और तेजस की पेमेंट में चला जाएगा। इसके साथ भारत एक बड़ा देश है, सरकार के पास कई सारी चुनौतियां हैं। 130 करोड़ लोगों के एजुकेशन, हेल्थ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कई तरह का खर्चा करना होता है। इसलिए सत्ता में जो भी सरकार आते हैं, डिफेंस बजट में कंजूसी करना कॉमन चीज़ है। इसलिए हमारे सेना के पास एक ऑप्शन है, जो कम बजट मिल रहा है उसे स्मार्टली इस्तेमाल करें ताकि चीन और पाकिस्तान पर हमारा बढ़त बना रहे। देखिए, पाकिस्तान तो छोटा देश है, लेकिन चीन की डिफेंस बजट हमसे ज़्यादा है, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। भारत अजरबैजान से काफ़ी कुछ सीख सकता है, कैसे डिफेंस बजट को स्मार्टली इस्तेमाल करके जंग जीता जा सकता है। अब मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। देखिए, आर्मेनिया का डिफेंस बजट अजरबैजान से ज़्यादा थी, फिर भी आर्मेनिया जंग हारा और अजरबैजान ने 1991 की हार का बदला 2020 में नागोर्नो कराबाख को जीतकर पूरा कर लिया। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के मुताबिक 2009 से 2018 तक अजरबैजान अपने डिफेंस बजट में $24 बिलियन खर्चा किया था। सेम टाइम में आर्मेनिया $4 बिलियन ज़्यादा $28 बिलियन खर्चा किया था। आर्मेनिया अपने जीडीपी का 25% डिफेंस में इस्तेमाल करता था, जबकि अजरबैजान अपने जीडीपी का 11% डिफेंस पर इस्तेमाल करता था। फिर भी जंग में हार आर्मेनिया की ही हुई। 2010 तक आर्मेनिया की सेना अजरबैजान से ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन बाद में हालात तेजी से बदला। आर्मेनिया जहां रूस से बड़ा बड़ा हथियार खरीदता था, वहीं अजरबैजान रूस के अलावा इजराइल और टर्की से भी हथियार खरीदता था। स्वीडन थिंक टैंक के मुताबिक 2015 से 2019 तक अजरबैजान अपना 60% हथियार इजराइल से खरीदा था, 31% हथियार रूस से, बाकी 3% टर्की से। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में इजराइल और टर्की के ड्रोन ही सबसे अहम भूमिका निभाए थे, जिसके कारण अजरबैजान को जीत मिली। इसलिए भारत को भी अब स्मार्टली हथियार खरीदना चाहिए ताकि जंग में जीत मिल सके। अब आता हूँ दूसरा टॉपिक पर। देखिए, भारत में गवर्नमेंट जॉब में घोटाला होने की न्यूज कॉमन है। भारत में अब ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां सरकारी भर्ती में घोटाला ना हुआ हो। हाँ, अब ऐसा होना बहुत कम हो गया है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। लेकिन अब जो खबर आया है वो ज़्यादा चिंताजनक है। नवंबर में पहली बार ये न्यूज आया था, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था जो पैसा लेकर इंडियन आर्मी में जॉब दिलाते थे। उसमें एक रिटायर्ड सेना अधिकारी भी शामिल था। अब जांच के बाद और कई सारे खुलासे हुआ है। भारतीय सेना के कुछ सेंटर पर चयन प्रक्रिया में धांधली की आशंका जताई गई है। भारतीय सेना की खुफिया रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि वो किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के किसी मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। सेना की खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशन में
चयन में धांधली का मामला प्रकाश में आया है। किसी भी इस तरह की संभावना को देखते हुए भारतीय सेना के उच्च अधिकारी सतर्क हो गए हैं। इस रिपोर्ट में कुछ सेंटर पर चयन प्रक्रिया में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।